हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, आज के वीडियो में हम एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के जीडी को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। यानी आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एयरफोर्स जीडी के लिए प्रेपरेशन कैसे कर सकते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है और आप इसको इजीली क्रैक कैसे कर सकते हैं। क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जो आपको जीडी क्रैक करने में हेल्प करेंगे, सभी मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में। सो वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है, बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फेज 2 के अंदर ग्रुप डिस्कशन आपका 82 में होता है। तो यहां तक पहुंचने के लिए आपको पहले पीएफटी क्लियर करना होगा, देन 81। अगर आप दोनों एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तब आप पहुंचते हैं 82 के लिए, यानी ग्रुप डिस्कशन के लिए। अब ग्रुप डिस्कशन का प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से कंडक्ट कराया जाता है। तो जो कैंडिडेट पीएफटी 81 क्लियर करके आए हैं उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और यहाँ पर जो ग्रुप है वो 10 से 15 स्टूडेंट का होगा। सभी को एक सेमी सर्कल में बैठा दिया जाता है। आपके सामने 3 कमांडिंग ऑफिसर्स होंगे और आपको क्या है, एक शीट दे दी जाएगी जिसमें आपका टॉपिक होगा और टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ फैक्ट्स वहां पर लिखे होंगे। सो जो स्टूडेंट का डाउट रहता है कि अगर कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो हमने पढ़ा ही नहीं है, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है, तब हम क्या करेंगे, हमारा जीडी कैसे होगा। सो मैं आपको बता दूं कि आपको वहां पर टॉपिक मिलता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको वहां पर दी जाती है। क्योंकि जीडी का पर्पस ये नहीं है कि आप टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं, नॉलेज वहां पर आपकी चेक नहीं हो रही। ये आपका ग्रुप डिस्कशन है, यहाँ पर सिर्फ ये चेक हो रहा है कि आप एक ग्रुप के साथ, एक टीम के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, उसको साथ में लेकर कैसे काम कर सकते हैं। सो इस चीज की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको टॉपिक मिलेगा और साथ ही उससे रिलेटेड फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन सभी आपको मिलेंगे। तो जो शीट आपको मिली है उसको पढ़ने के लिए आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 5 मिनट के बाद वो शीट आपसे कमांडिंग ऑफिसर वापस ले लेंगे। इसके बाद क्या होगा, आपको बुलाया जाएगा, चेस्ट नंबर आपको मिले होंगे, उसी के नाम से आपको बुलाया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि इंट्रो दीजिए, अपने टॉपिक के बारे में बताइए। आपको वहां पर इस काम के लिए 2 मिनट मिलेंगे। 2 मिनट में आपको इंट्रो भी देना है और अपने टॉपिक के बारे में भी बताना है एग्जामिनर को। इस टाइम पे आपको अपना आई कांटेक्ट एग्जामिनर के साथ बनाना है और ये जो 2 मिनट आपको मिली है इसमें ज्यादा टाइम आपको किसको देना है, टॉपिक को समझाने में, उसको बताने में। इंट्रो के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का यूज कीजिए, या ज्यादा से ज्यादा 40 सेकंड। 40 सेकंड्स आप इंट्रो को देंगे, बची हुई जो 90 सेकंड्स है वो आपको टॉपिक को देनी है। अदरवाइज आप टॉपिक के बारे में नहीं बोल पाएंगे और ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। सो 30 to 40 सेकंड इंट्रो को दीजिए, उसके बाद बचे हुए 90 सेकंड्स में आपको टॉपिक बताना है, अपना रखना है एग्जामिनर के सामने। इसके बाद क्या होगा, अब आपका ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होगा। अभी तक आपने सेपरेट बताया था, एक एक करके सभी स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, कैंडिडेट्स को। अब आपका ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुआ है। सो ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो गया। अब मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपको ग्रुप डिस्कशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, कैंडिडेट्स के माइंड में ये डाउट रहता है कि अगर हम ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा फैक्ट्स बताएंगे, ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे टॉपिक के बारे में, तो हमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे या हमको जो है रिकमेंड किया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर आपकी नॉलेज चेक नहीं की जा रही। अगर आप ज्यादा बोलते हैं तो ये कोई भी अच्छा इफेक्ट एग्जामिनर के ऊपर नहीं डालेगा। आपको ज्यादा नहीं बोलना, ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ग्रुप को साथ लेकर चलना है। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान में मत रखिए कि मैं ज्यादा बोलूंगा तभी सेलेक्टेड होऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूं। तो सबसे पहला है आपका बॉडी पोस्चर। आपका जो बॉडी पोस्चर है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, यानी आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। आपके बैठने का तरीका वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। आपको चेयर पर बैठाया जाएगा तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, जिस तरीके से 90 डिग्री पर बैठते हैं, जो नॉर्मल तरीका होता है, बिल्कुल उसी वे में, उसी सेंस में आपको बैठना है। ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए उंगलियां चटका रहे हैं या फिर अपने सिर को इधर उधर घुमा रहे हैं। बिल्कुल स्ट्रेट बैठिए, एज एन ऑफिसर आपको वहां पर बिहेव करना है। क्लियर? पहला हो गया बॉडी पोस्चर। इसके बाद में है आई कांटेक्ट। अब आई कांटेक्ट आपको 2 जगह मेंटेन करना है। पहला, जब आप अपना इंट्रो दे रहे होंगे
टॉपिक के बारे में सेपरेटली बता रहे होंगे एग्जामिनर को, तब आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए एग्जामिनर के साथ, यानी कमांडिंग ऑफिसर्स के साथ। बट जब आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे तब आपको आई कांटेक्ट बनाना है अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ में, अपनी टीम के साथ में। उस समय आपको एग्जामिनर को देखना भी नहीं है, कोई भी कमांडिंग ऑफिसर की तरफ नहीं देखना। क्लियर? आप जब ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रुप मेंबर्स की तरफ ध्यान देना है, उनसे आई कांटेक्ट बनाना है। अब ये जरूरी क्यों है? तो अगर आप आई कांटेक्ट बनाते हैं तो इससे लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस किस इंसान के अंदर होता है? जो कुछ जानता है, ठीक है, उसके अंदर मोस्टली कॉन्फिडेंस होता है। तो आपको कॉन्फिडेंस शो करना है, और वो कैसे शो होगा? आई कांटेक्ट इसका सबसे बेहतर तरीका है। सो आई कांटेक्ट बनाना है इंट्रो के टाइम पे एग्जामिनर के साथ में, और जब आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो ग्रुप मेंबर्स के साथ में। देन नंबर 3 इज कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या है कि आप जब अपना इंट्रो देंगे वहीं पर एग्जामिनर देख लेगा कि आपकी स्किल्स कैसी हैं। जब आप बोल रहे हैं, चीजों को समझा रहे हैं, तो फेज 2 के अंदर ये तो क्लियर है कि आपको इंग्लिश बोलना है। अब काफी एस्पिरेंट ऐसे होंगे, काफी कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश नहीं आती या फिर इतनी अच्छी इंग्लिश उनकी नहीं है। सो ग्रामर मिस्टेक अगर आप करते हैं चलेगा, प्रोनाउंसिएशन गलत है चलेगा, बट आपकी फ्लुएंसी बिल्कुल सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हैं बीच में अटक रहे हैं। जैसे मैं बोलता हूँ हेलो आई एम श्रेय शर्मा एंड आई स्टडी इन, तो इस तरीके से आपको अटकना नहीं है, बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ लगातार बोलते रहना है। क्लियर? ये आपका काफी अच्छा असर डालेगा। और ग्रामर मिस्टेक अगर होती है, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक होती है, तो वो आपकी चल जाएगी, क्योंकि ये एग्जाम 10+2 लेवल पर है। एग्जामिनर भी जानता है कि आप 10+2 पास कैंडिडेट हैं, 12th पास कैंडिडेट हैं, और मोस्टली जो कैंडिडेट होते हैं, जो एस्पिरेंट होते हैं, इंग्लिश में उनको प्रॉब्लम रहती है। सो वो चलेगा, बट आपकी फ्लुएंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, वो आपका काफी ज्यादा असर करता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बिल्कुल बेस्ट होनी चाहिए। और एक चीज और, आप कोई भी बात बोल रहे हैं, चाहे आप एग्जामिनर से कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपके एक्सप्रेशंस बिल्कुल अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं है आप मुंह टेढ़ा कर रहे हैं या फिर कुछ नाक चढ़ा रहे हैं, ये सब नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा। आप जब ग्रुप डिस्कशन कर रहे होंगे तो तीनों कमांडिंग ऑफिसर्स आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, और आपको कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए। क्लियर? आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान देना है, फ्लुएंसी मेंटेन करके रखनी है, और दूसरी चीज कोई भी अटपटे इशारे वगैरह कुछ भी वहां पर नहीं करना। एंड जो भी आप बोल रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी कमेंट कर रहे हैं या कोई भी अपनी बात को रख रहे हैं, पॉइंट को रख रहे हैं, बिल्कुल पोलाइट वे में। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप सामने वाले से लड़ रहे हैं, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में आपको टॉपिक मिलेगा तो हो सकता है आप फेवर में बोल रहे हो, सामने वाला बंदा अगेंस्ट में हो। तो अगर आप उससे एग्री करते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर एग्री नहीं भी करते तो आपको गुस्सा नहीं होना है, ठीक है। ऐसा बिहेव नहीं करना कि आप उससे नाराज हैं कि भाई ये क्यों बोल रहे हो। ऐसा नहीं है सीधे सीधे बोलेंगे कि भाई नहीं तुम गलत बोल रहे हो, नहीं। आपको बिल्कुल पोलाइट वे में बिहेव करना है, बिल्कुल एकदम कूल रहना है, काम रहना है। क्लियर? अगर आप किसी से एग्री नहीं भी कर रहे तब भी आपको बोलना है यस आई एग्री विद यू बट इन माय ओपिनियन, यानी मैं तुमसे सहमत हूं लेकिन मेरा ऐसा मानना है या फिर मेरा विचार है कि ये चीज ऐसे होती है तो और अच्छा रहता। ठीक है? तो आपको सीधे सीधे किसी को भी जो है यहां पर गलत नहीं बोलना, ठीक, बिल्कुल पोलाइट वे में बिहेव करना है। देन नंबर 4 इज इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब है शुरुआत करना या फिर पहल करना। जब आपका इंट्रो वगैरह सब हो जाएगा तो आपसे ऑफिसर बोलेंगे कि ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कीजिए। तो अगर वो किसी का नाम लेते हैं कि चेस्ट नंबर 102 आप ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कीजिए, तब तो वही बोलेगा चेस्ट नंबर 102 स्टार्ट करेगा। बट अगर ऑफिसर सिर्फ ये बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कीजिए, तो आप कोशिश कीजिए कि शुरुआत आप करें। क्लियर? टॉपिक के बारे में जो बोलना है वो आप पहल करें, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बट अगर आपको टॉपिक के बारे में आइडिया है, नॉलेज है, सिर्फ तभी, क्योंकि जो पहला पॉइंट होगा वो आपको फैक्चुअल देने होंगे। ठीक है? जो पहला बोलेगा कैंडिडेट उसको थोड़े से फैक्ट्स रखने होंगे, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रखनी होगी। तो अगर आपको टॉपिक के बारे में आइडिया है तो आप इनिशिएट करिए, अदरवाइज आप वेट कीजिए, 1-2 कैंडिडेट्स को बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। क्लियर?
आपको टॉपिक के बारे में आइडिया नहीं है तो आप क्या करेंगे, जो कैंडिडेट आपसे पहले बोले वहां से आपको ध्यान देना है, वहां से आपको एक बेसिक एक रफ आइडिया लग जाएगा कि टॉपिक के अंदर क्या हम बोल सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप टॉपिक के फैक्ट्स बताएंगे तभी आपको क्वालिफाई किया जाएगा या तभी एक अच्छा असर पड़ेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सामने वाला बंदा कुछ बोल रहा है तो आप उसके जो ओपिनियन है उनको अप्रिशिएट करते हैं, तब भी ये काफी अच्छा असर डालता है। आप उसी को बोलिए कि ये सही है तो सही बताइए, सही नहीं है तो बताइए कि क्यों नहीं है, आपका क्या मानना है। क्लियर? तो इनिशिएट करना ये बहुत ही एक अच्छा इंप्रेशन डालेगा एग्जामिनर के ऊपर, लेकिन आपको टॉपिक से रिलेटेड आइडिया है, नॉलेज है, सिर्फ तभी। अदरवाइज आप वेट कीजिए, दूसरे या तीसरे नंबर पर बोलिए, वहां पर कोई आपको असर नहीं होगा। देन नंबर 5 इज कि अप्रिशिएट अदर्स ओपिनियंस। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ये आपका मस्ट है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपको पोलाइट वे में बिहेव करना है और दूसरे के जो ओपिनियन है, जो विचार हैं, दूसरे का जो मानना है टॉपिक को लेकर, उसको अप्रिशिएट करना है। यानी ऐसा नहीं है सामने वाला बोलता है, मान लीजिए एक टॉपिक आपको दिया गया है ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन, सामने वाला बंदा बता रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन बेहतर है बट आपका मानना है कि ऑफलाइन एजुकेशन बेटर है, तो आप क्या करेंगे, उसको सीधे सीधे ये नहीं बोलेंगे कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, आई डू नॉट एग्री विद यू, ऐसा नहीं बोलना। आपको क्या बोलना है, यस आई एग्री विद यू बट इन माई ओपिनियन। क्लियर? ये जो लाइन है इसको आप याद रखिए, ये आपको काफी हेल्प करने वाली है आपकी जीडी के अंदर। इवन जीडी है ही ये, तो ये आप ध्यान रखिए, दूसरे के जो ओपिनियन है उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको वैल्यूज दीजिए। ऐसा नहीं है कि जो आप बोल रहे हैं सिर्फ वही सही है, दूसरे की जो बात जो वो रख रहा है, जो पॉइंट्स वो रख रहा है, उन पर भी ध्यान देना है, उनको भी आप सही ठहराइए। ऐसा नहीं है कि सामने वाला फेवर में है आप अगेंस्ट में है तो उसकी सारी बातों को आप गलत ठहराएंगे, नहीं, उसके कुछ बातों से आपको एग्री भी करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ आपको नहीं देखा जा रहा, ये देखा जा रहा है कि आप ग्रुप के अंदर कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको कल को एक ऑफिसर बनाया जाएगा, ऑफिसर के अंडर में काफी सारे सोल्जर्स, काफी सारे इंसान काम करते हैं, तो देखा ये जा रहा है कि आप जब एक ऑफिसर बनेंगे तो आप अपनी टीम को कैसे लेकर चल सकते हैं, कैसे आप मान लीजिए किसी ऑपरेशन पर जा रहे हैं तो अपने सभी ग्रुप मेंबर्स को, टीम मेंबर्स को अपनी बात से कैसे कन्विंस कर सकते हैं, कैसे उन्हें मना सकते हैं कि हाँ आप जो कह रहे हैं वो सही है। तो यही चीज वहां पर देखी जा रही है, यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद नंबर 6 है कॉमन कंक्लूजन। एक चीज याद रखिए, जब आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, सभी की टर्न आ गई, सभी ने ग्रुप डिस्कशन किया, इसके बाद में आपसे ऑफिसर पूछेगा कि कॉमन कंक्लूजन क्या है। सो कॉमन कंक्लूजन आपको देना है और कोशिश कीजिए कि एक कॉमन कंक्लूजन आप ही एग्जामिनर के सामने रखें, कमांडिंग ऑफिसर के सामने रखें। अब इसमें करना क्या है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो सही नहीं है, ऑफलाइन एजुकेशन सही है। क्लियर? तो आपका जो कंक्लूजन है वो कॉमन होना चाहिए, ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने कंक्लूजन बोलना स्टार्ट किया और जो आपको लगता है सिर्फ वही वही आपने बोल दिया, नहीं, आपको कुछ भी लगता है, आपका जो कॉमन कंक्लूजन है वो पूरी टीम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, पूरे ग्रुप के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, तभी आपका जीडी क्लियर होगा। ये चीज आप ध्यान रखिए। मान लीजिए आपको लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन गलत है बट टीम के सभी मेंबर्स आपको छोड़ के ऑनलाइन एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन एजुकेशन को सपोर्ट करना होगा, जो आपका कंक्लूजन है उसमें ऑनलाइन एजुकेशन को ही सपोर्ट करना होगा। क्लियर? ये चीज ध्यान रखिए, बिल्कुल टीम को लेकर चलना है, ग्रुप को लेकर चलना है अपने साथ में। अगर आप कन्विंस कर पा रहे हैं तो अपना कंक्लूजन दीजिए, अगर कन्विंस नहीं कर पा रहे तो पूरे टीम का जो कंक्लूजन है, पूरे टीम के जो मेंबर्स हैं सभी के ओपिनियन को जोड़कर एक कंक्लूजन दे दीजिए। क्लियर? सेम इसी तरीके से जैसे वोट होती हैं, मान लीजिए आपके 10 में से 5 कैंडिडेट बोल रहे हैं कि आपकी ऑनलाइन एजुकेशन बेहतर है, बचे हुए 5 कैंडिडेट का मानना है कि ऑनलाइन एजुकेशन सही है बट ऑफलाइन भी अच्छी रहती है, तो आप उसी अकॉर्डिंग फिर देखिए कि किस चीज की जो वोट है, किस टॉपिक की अगेंस्ट की वोट ज्यादा है या फेवर की वोट ज्यादा है, उसमें आप कॉमन कंक्लूजन देंगे। ये चीज आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई। इसके बाद नंबर 7 है टीम स्पिरिट। जीडी के अंदर यही एक की पॉइंट है, यही एक चीज नोटिस की जाती है। अगर ग्रुप डिस्कशन आप कर रहे हैं तो यानी ये देखा जा रहा है कि आप टीम को लेकर कितने जो है एबल हैं उसके लीडर बनने में, उसको साथ लेकर चलने में।
यही चीज देखी जा रही है। अगर सिर्फ नॉलेज चेक होती या ये चेक किया जाता कि आप कितना चीजों को समझते हैं, तो आपको अकेला भी बुलाया जा सकता था। बट ग्रुप डिस्कशन का मतलब ही ये है कि आप ग्रुप को कितनी वैल्यू देते हैं, ग्रुप के एक एक मेंबर को आप कितनी वैल्यू देते हैं। कल को अगर आपके ग्रुप में कोई एक मेंबर थोड़ा वीक हुआ, तो आप अपने ग्रुप को कैसे, उससे कोई भी असर नहीं पड़ने दे रहे, आप अपने ग्रुप को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर? तो कोई भी वीक पॉइंट आपके ग्रुप का आपको आगे नहीं रखना, आपके ग्रुप को बिल्कुल अपने साथ लेकर चलना है। क्लियर? और यहां पर जो सबसे बड़ी चीज है, जो आपकी टीम स्पिरिट है, ये कैसे पता चलेगी? तो आप अपने मेंबर्स को सपोर्ट करेंगे। दूसरी चीज, आपको एक स्पीकर बनना है, अच्छा स्पीकर बनना है, उससे पहले आपको एक अच्छा लिसनर बनना होगा। आपने सुना होगा कि अगर आपको अच्छा स्पीकर बनना है तो आपको पहले अच्छा लिसनर बनना होगा। तो वही चीज यहाँ पर अप्लाई होती है कि आपको कुछ अच्छा बोलना है तो आपको टीम मेंबर्स को सुनना भी होगा, जो ग्रुप है उसको सुनना भी होगा। और ये चीज अगर आप कोशिश करें तो आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो भी जल्दी समझ जाएंगे। क्लियर? काफी बार क्या होता है कि आपका ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, तो सभी कैंडिडेट, सभी एस्पिरेंट्स अपनी अपनी बात रखते हैं, तो वहां पर आपको हो सकता है बोलने का मौका ही ना मिले। तो उस टाइम पे आपको मैं एक बात बता देता हूँ, वो आपको बोलनी है, वो लाइन आपको काफी हेल्प करेगी और आपके जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो भी इस चीज को समझ जाएंगे। तो आपको बोलना है, गाइज प्लीज डोंट मेक द डिस्कशन फिश मार्केट। आपने सुना होगा जब आप स्कूल में पढ़ते थे, जब आप नॉइज क्रिएट करते थे काफी ज्यादा, तो टीचर बोलता था कि क्लास को मच्छी बाजार बना दिया। ठीक है? या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि क्लास को क्या बना दिया? फिश मार्केट बना दिया। तो वही चीज आपको बोलनी है कि गाइज प्लीज जो डिस्कशन है इसको मछली बाजार मत बनाइए। गाइज प्लीज डोंट मेक द डिस्कशन फिश मार्केट। तो ये जो लाइन है, यहां से क्या होगा? यहां से दो इंपैक्ट होंगे। पहला, एग्जामिनर की नजर में आप थोड़े से हटके एक इमेज अपनी बना लेंगे। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि जो आपके कैंडिडेट्स हैं, जो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं, वो भी समझ जाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आप कहना चाह रहे हो कि बोलने का मौका सबको दो। ठीक है? तो ये लीडरशिप क्वालिटी को भी शो करता है। तो ये चीज अगर आप ध्यान में रखते हैं, इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं, तब आप जीडी बहुत ही इजीली क्रैक कर पाएंगे। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंग्लिश। मैंने आपको बताया, इंग्लिश आपकी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, क्योंकि फेज 2 के अंदर आपको इंग्लिश की काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। क्लियर? तो इंग्लिश अगर आपकी अच्छी रहेगी तो आपको बेनिफिट यहाँ पर होगा। बाकी ग्रामर मिस्टेक, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक वो चल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको इंग्लिश बोलने की आदत होनी चाहिए, वहीं से आपको फ्लुएंसी आएगी। यानी एक लय में आपको बोलते जाना है, बीच बीच में अटकना नहीं है। ये चीज यहाँ पर मैटर करती है। इंग्लिश की मतलब ये है यहाँ पर। क्लियर? सो ये थे आपके कुछ पॉइंट्स जो आपको जीडी के अंदर काफी हेल्प करने वाले हैं। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो आज के सेशन में इतना रखते हैं। थैंक यू।